फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज इस शुभ अवसर पर मैं अपने गुरुओं को याद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं औरों को भी शिक्षित कर पा रहा हूँ और समाज के लिए अपना कुछ दायित्व निभा पा रहा हूँ। तो आज हम जानेंगे भारत के महान गुरुओं के बारे में, उनके शिष्यों के बारे में जिन्होंने आगे चलकर कई कीर्तिमान स्थापित करे और देश का नाम केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे संसार में उन्होंने आगे बढ़ाया। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व जितना अद्भुत और क्रांतिकारी था, उससे भी अधिक विलक्षण उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे। वे एक संत, भक्त, ब्रह्मज्ञानी, सन्यासी, तपस्वी, सभी धर्मों को जानने वाले, सभी संप्रदायों के हितैषी, सरल आध्यात्मिक ज्ञान बांटने के लिए तत्पर और माँ काली के अनन्य उपासक थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। इनको राजनीति में बहुत ही अच्छा अनुभव था। वह हर बात की गहराई में जाकर उस पर विचार करते थे। इन्होंने ही महात्मा गांधी जी को भारत की राजनीति के विषय में सही ज्ञान कराया था। महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद् रामचंद्र जी थे। उनका गांधी जी के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव था। गांधी जी अपने जीवन में हुए बदलाव का मुख्य कारण श्रीमद् रामचंद्र को ही मानते थे। श्रीमद् रामचंद्र एक जैन कवि, दार्शनिक, स्कॉलर और रिफॉर्मर थे। इनका जन्म गुजरात राज्य के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे महाभारत काल की। तो एकलव्य के विषय में आपको पता ही होगा। तो एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहते थे। उनकी धनुर्विद्या में बहुत रुचि थी, लेकिन आग्रह करने पर भी जब गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया, तो तब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसके समक्ष ही अपना अभ्यास प्रारंभ कर दिया। एक दिन की बात है जब गुरु द्रोणाचार्य और शिष्यों के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास करने जंगल की ओर आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। तो उस समय एकलव्य भी जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। ऐसे में जब कुत्ते को जंगल के एक ओर से आवाज़ आई तो वह उस ओर जाकर भौंकने लगा, जिससे एकलव्य की एकाग्रता भंग होने लगी। इस वजह से कुत्ते को चुप करवाने के लिए एकलव्य ने उसके मुंह में कुछ इस प्रकार बाण चलाए कि उसका भौंकना भी बंद हो गया और उसे कोई चोट भी नहीं आई। कुत्ता वापस द्रोणाचार्य जी के पास आ गया। तो इसके विषय में जब द्रोणाचार्य और सभी पांडवों को पता चला, तो तब उन्हें गुरु की महिमा का पता चला कि जिस गुरु से वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उनका ज्ञान अद्भुत है। तो भारत में ऐसे ही कई अन्य उदाहरण हैं। इसी प्रकार यहाँ पर मैं एक ओबीडिएंट डिसाइपल, एक बहुत ही आज्ञाकारी जो शिष्य थे, उनके विषय में डिस्कस करना चाहूँगा। तो बात है गुरु नानक जी के शिष्य के बारे में। तो एक बार गुरु नानक जी अपने शिष्य को कुछ कार्य दे रहे थे और उसे बार बार उस कार्य को करने के लिए कह रहे थे। तो घटनाक्रम इस प्रकार है। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्य को यह आदेश देते हैं कि उसे एक प्लेटफॉर्म को बनाना है। एक तरह से वह प्लेटफॉर्म को बनाए और दूसरी तरह से उस प्लेटफॉर्म को तोड़ना भी है। तो वह निरंतर यही कार्य कर रहा था कि पहले प्लेटफॉर्म बना रहा था, फिर उसे तोड़ा जा रहा था, लेकिन उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी और वह गुरु की आदेश का पालन करते हुए अपने काम को बहुत ही लगन से कर रहा था। तभी वहाँ गुरुदेव जी के पुत्र आ जाते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि आप इस कार्य को बार बार कर रहे हैं, क्या आपको ज़रा भी गुस्सा नहीं आ रहा है?
तो जो शिष्य था तो उसने कहा कि कार्य कोई भी हो, लेकिन गुरु का आदेश जो है तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और इसमें मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो इस तरह से वो भक्ति किया करते थे। इसी तरह से एक दूसरा घटनाक्रम भी है कि एक बार जब गुरु नानक देव जी के पुत्र और उनके शिष्य सभी स्नान करके उनके पास पहुँचे, तो उसके बाद उन्होंने यह आदेश दिया कि जो काउ शेड है तो वहाँ जाकर किसी को आप में से उसकी सफाई करनी है। तो श्री चंद जो कि गुरु नानक जी के पुत्र थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, आप यह कार्य किसी और को सौंप दें। तत्पश्चात गुरुदेव जी की बात सुनकर जो उनके शिष्य थे, तो उन्होंने इस कार्य को खुद करने का निर्णय लिया और उन्होंने काउ शेड में जाकर उसकी क्लीनिंग करी और पुनः एक बार फिर से स्नान करा। तो शिष्य की भक्ति देखकर गुरु नानक देव जी ने उस शिष्य का नाम बदलकर अंगद देव रखा और उन्हें ही अपनी गद्दी सौंपी। तो यहाँ पर कई अन्य उदाहरण हैं, जैसे प्रभु श्री राम के जो गुरु थे वशिष्ठ जी। इसी तरह से और भी भारत वंश में कई सारे गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को अपना ज्ञान देकर, अपनी कला देकर उन्हें कई महत्वपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा दी है। तो अतः मैं ये कहूँगा कि आप सभी भी इसी तरह से लगन से अपने गुरुओं के आशीष को प्राप्त करें और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद।